जिस पहाड़ी पर इंसान दिन में भी नहीं जाते थे, उस रात जग्गा वहां अकेला पहुंच गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि मंदिर के अंदर उसका इंतजार सिर्फ कालीनाथ नहीं बल्कि मौत कर रही थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल lovyofficial.com पर, जहां हर दिन मिलती है रहस्य, डर और दिल दहला देने वाली कहानियां। पिछले भाग में आपने सुना जग्गा को अपनी मां का भयानक अतीत पता चला और कालीनाथ गौरी को उठा ले गया। अब अमावस्या की रात शुरू हो चुकी है और गौरी की बलि होने वाली है। क्या जग्गा उसे बचा पाएगा? रात का समय, पूरा आसमान काले बादलों से भरा था। बिजलियां चमक रही थी और काली पहाड़ी के ऊपर एक पुराना मंदिर लाल आग की तरह चमक रहा था। गांव वाले कहते थे, जो उस पहाड़ी पर गया वो कभी वापस नहीं आया। वहां इंसानों की चीखें सुनाई देती थी, रात में जलती हुई आंखें दिखाई देती थी। लेकिन जग्गा नहीं रुका। उसने अपनी लाठी उठाई और बोला, मैं गौरी को वापस लेकर लौटूंगा। पीछे से रुद्रनाथ बोले, सावधान रहना जग्गा, वो मंदिर सिर्फ पत्थरों का नहीं, वो काले जादू का जिंदा अड्डा है। रहस्य वहां हर दीवार सुनती है, हर मूर्ति देखती है। रुद्रनाथ ने जग्गा को एक नया ताबीज दिया। उसमें त्रिशूल बना हुआ था। रुद्रनाथ बोले, जब मौत सामने दिखाई दे तब इसे दबा देना। पहाड़ी की चढ़ाई, जग्गा अकेला पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। हवा बहुत ठंडी थी। रास्ते में जगह जगह इंसानी हड्डियां पड़ी थी। अजीब आवाजें, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था उसे आवाजें सुनाई देने लगी, वापस जा, तू नहीं बचेगा, कालीनाथ अमर है। परछाइयां, अचानक पेड़ों के बीच कुछ साए दौड़ते दिखाई दिए। जग्गा रुका। उसने लाठी कसकर पकड़ी, कौन है? तभी चार काले साए अचानक उसकी तरफ कूद पड़े। अधमरे इंसान, उनके चेहरे जले हुए थे, आंखें सफेद और शरीर आधा सड़ा हुआ। जग्गा समझ गया, ये इंसान नहीं, कालीनाथ के गुलाम हैं। एक साया जग्गा के ऊपर कूदा, लेकिन जग्गा ने लाठी सीधा उसके सिर पर मारी। सिर टूट गया, लेकिन वो फिर खड़ा हो गया। हम मर चुके हैं, हमें दर्द नहीं होता तो ठीक है, अब सीधा आत्मा तोड़ूंगा। ताबीज की शक्ति, जग्गा ने ताबीज निकाला और जैसे ही रोशनी उन सायों पर पड़ी वो जलने लगे। आत्माओं की मुक्ति।
सारे साए दर्द से चीखने लगे, हमें आजाद कर दो। मरने से पहले एक साया बोला, गौरी को बचा लो। अब जग्गा पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुका था। उसके सामने विशाल काला मंदिर खड़ा था। दीवारों पर खून से बने चिन्ह, दरवाजे पर इंसानी खोपड़ियां और अंदर से मंत्रों की आवाज आ रही थी। अचानक दरवाजा खुला। बिना छुए मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। पूरा मंदिर लाल आग से चमक रहा था। बीच में एक विशाल मूर्ति थी। 4 हाथ, लाल आंखें और जीभ बाहर निकली हुई गौरी मूर्ति के सामने बेहोश पड़ी थी और उसके सामने कालीनाथ मंत्र पढ़ रहा था। चारों तरफ आग जल रही थी और जमीन पर खून से बना बड़ा गोला चक्र था। जग्गा गरजा, कालीनाथ वो धीरे धीरे मुड़ा और हंसने लगा। मुझे पता था तू जरूर आएगा आज। तेरी भतीजी की आत्मा से मैं पूरी तरह अमर हो जाऊंगा। जग्गा गुस्से में दौड़ा, लेकिन तभी जमीन से काले हाथ निकल आए। मौत के हाथ। सैकड़ों हाथ जग्गा के पैरों को पकड़ने लगे। जग्गा फंस गया और निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ और कसते जा रहे थे। अब देख, तेरे सामने तेरी भतीजी मरेगी। कालीनाथ ने खंजर उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। गौरी की आंखें खुली। चाचा बचाओ, जग्गा पागल हो गया। गौरी। तभी जग्गा का ताबीज तेज चमकने लगा। इतनी तेज रोशनी की पूरा मंदिर कांप उठा। कालीनाथ डर गया। नहीं, ये शक्ति फिर जाग गई। मूर्ति की आंखें लाल हो गई, दीवारें हिलने लगी और अचानक मूर्ति के अंदर से एक आवाज आई, कालीनाथ तेरा अंत करीब है। सब चौंक गए। कालीनाथ पीछे हट गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी मूर्ति के अंदर से एक विशाल काला साया बाहर निकलने लगा। उसकी आंखें आग जैसी थी और सीधा जग्गा की तरफ देखने लगा। भाग 7 में मंदिर के अंदर छिपी असली शक्ति। काले देव का जागना और जग्गा की अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई सुनने को मिलेगी। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां।